चलिए 5 सेकंड में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका स्वागत। तो यहाँ पर है यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये आप नहीं जानिएगा तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप सीख ही नहीं सकते। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आपको अगर बढ़िया से सीखने के लिए है, एकदम बढ़िया से दबोचने के लिए है, तो आपको ये सब जो है आपका जो फर्स्ट जो पार्ट था और ये वाला पार्ट बहुत जरूरी है। ऐसे तो जरूरी सब है। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं। अब देखो ध्यान से सुनो, इसको समझाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो क्या लिखे, हम पहले डायग्राम ये बना लेते हैं। हल्ला ना करे मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पर ओ होता है, ओ मतलब मूल बिंदु। इसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु कहते हैं ना बउआ, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। बहुत अच्छा। इसको बोलते हैं वाई, या इसको क्या बोलते हैं? वाई डैश। इसको एक्स डैश बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एक्स। अगर हम एक भाषा में बोले, एक लाइन में बोले, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्स अक्ष। इसको क्या बोलेंगे? अब ध्यान से सुनी लोग। लिखे हुए कि मूल बिंदु का नियामक या निर्देशांक। अच्छा, नियामक या निर्देशांक कैसे बनता है? हम अभी बताएं बउआ कि x का मान और y का मान रख कर उसको घेर देते हैं ना, तो क्या उसी को बोलते हैं क्या? नियामक या निर्देशांक। अरे अभी ना बतैली हल है कि ऐसा मान लो कि 5 और 6, तो कहीं ना कहीं x का मान रखे। शुरू में x का मान तो है और बाद में क्या है? y का मान। ओकरे रख के घेरा बंदी कर द, ओकरे बोले हैं क्या हम? नियामक या निर्देशांक। नियामक या निर्देशांक बोलते हैं। चलो ठीक है। तो लिखे हमें कि मूल बिंदु का नियामक या निर्देशांक 0 0 होता है। बात सही है, ध्यान दो। कैसे? सुनो, मूल बिंदु मतलब यहीं पर है ना। यहाँ पर x का मान भी 0 होगा और y का मान भी 0 होगा कि नहीं? बताओ। अरे यहाँ तो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग में कहाँ चल जाओगे? तो मूल बिंदु यहाँ पर है, तो बताओ यहाँ पर x का वैल्यू भी 0 होगा और y का भी। इसलिए तो मूल बिंदु का निशान क्या? 0 0। कोई तकलीफ? तब मूल बिंदु का हमको देखो, नियामक लिखने के लिए 2 चीज चाहिए। निर्देशांक लिखने के लिए क्या चाहिए? x का और y का। तो यहाँ पर दोनों का 0 है वैल्यू, तो इसका नियामक क्या हो जाएगा? 0 0। कोई दिक्कत है? नहीं ना भाई। देखो ना, मूल बिंदु का निर्देशांक बोल रहे हैं, कड़ा निर्देशांक कर ताइजा रहबे, ताइजा x का मान भी 0 हो जाए, y के मान भी 0 हो जाए। तब x का मान भी 0 लिख दिए, y के मान भी 0, तो मूल बिंदु का निशान 0 0 हीरो हीरो। देखो इधर नियामक या निर्देशांक। कोई दिक्कत? चलिए नहीं दिक्कत है। बहुत अच्छा, बहुत वेरी नाइस। बहुत ज्यादा समझदार है आप लोग, जल्दी समझ जाते हैं, कम समझाया पड़ता है। देखो इधर नेक्स्ट है y अक्ष पर स्थित। इधर वाला पढ़ रहे हैं। अच्छा आइए पढ़ लेते, कोई दिक्कत नहीं, समझा दिए ना। आइए पढ़ते। अब x अक्ष पर स्थित, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नियामक। अच्छा, नियामक बोले या निर्देशांक बात बराबर है। नियामक बोले या निर्देशांक बात बराबर। अब ध्यान दो, भाई बोला है x अक्ष पर स्थित, तो x अक्ष पर स्थित करने मतलब हम x पर रहेंगे। x वाला जहां जाए हम या तो हैजा रहम या हैजा रहम या हैजा रहम या हैजा रहम, y पर न जा, हम रहम x पर। तो क्या हम बोले हैं कि कोई बिंदु क्या है? x अक्ष पर स्थित है। जैसे मान लो कि यहाँ पर हम बोले कोई बिंदु, कुछ भी मान हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, उसे लेना देना नहीं है। अगर इधर है तो 10 प्लस में होगा। अगर मान लो कि यहाँ पर 10 है, 20 है, तो कहीं ना कहीं इधर तो प्लस में है। तो x अक्ष पर स्थित के मतलब क्या हुआ कि ये, अरे भाई प्लस क्या माइनस भी हो सकता है, इधर भी तो x अक्ष है। तो यहाँ से लेकर हैजा खंडा पूरा x अक्ष के है, ये पूरा के देख रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ले कोई परिस्थिति हो सकता है, कोई बिंदु। जैसे मान लो कि हम -2 के बाद कर लिए या -1 के बाद कर लिए, कुछ भी कोई एगो ले लेते हैं, कोई बिंदु। तो अगर इधर जाओगे तो प्लस में होगा, तो इधर 1 2 3, इधर 4, इधर और बाहर जाएंगे तो इधर। ये तो ना जाओ, उसे लेना देना है नहीं। इधर जाएंगे तो क्या होगा? प्लस में, इधर जाएंगे तो माइनस में। हम बोल रहे हैं एक अक्ष पर। ध्यान दो बउआ, बार बार रिपीट कर रहे हैं ना, इसके मतलब इतना भी इधर उधर दिमाग मत करना, ज्यादा इन्हें उन्हें कर हमने बता।
एक्स अक्ष पर स्थित है, एक्स अक्ष पर स्थित यानी कि एक्स वाला लाइन पर स्थित है, एक्स वाला लाइन पर, तो एक्स का मान कुछ तो हो सकता है, एक्स पर रहेगा तो कुछ तो होगा ना, प्लस में होगा चाहे माइनस में, लेकिन वाई का मान इस समय क्या रहेगा, जीरो। देख लो, अरे हाई पर रहेगा तो एक्स का मान तो कुछ ना कुछ तो हो सकता है ना, उस समय वाई का जीरो, क्योंकि वाई तरह हम जाने जावे नहीं कही थे, हम हाइजे इला ने तो हाइजा रहम ने तो हाइजा रहम ने तो हाइजा रहम ने तो हाइजा रहम, हमने जम हम एक्स अक्ष पर है, तो एक्स अक्ष मतलब खाली एक्स अक्ष पर हो, एक्स अक्ष यानी कि एक्स का मान कुछ हो सकता है, माइनस में हो सकता है, प्लस में हो सकता है, जीरो हो सकता है, लेकिन हो सकता है, लेकिन वाई का मान हाँ मूल बिंदु नहीं, जीरो हटा दो, जीरो नहीं हो सकता है, वो हम बोल रहे हैं कि एक्स अक्ष पर स्थित के मतलब कि जीरो के अलावा भी मान सकते हो, एक्स अक्ष मतलब यहाँ से यहाँ तक, जीरो का हटा लो, चलो ना, यहाँ मान लो, यहाँ मान लो, यहाँ मान लो, यहाँ मान लो, यहाँ मान लो ना, यहूं मानो ना, कोई दिक्कत थोड़े, मान लो एक्स अक्ष मतलब यहीं पर ना है, तब पक्का तुम श्योर है कि जब एक्स अक्ष पर रहेगा तो एक्स का मान कुछ ना कुछ तो हो सकता है, वो कितनों होके, 2 होके, 4 होके, -10 होके, 5 होके, -5 होके, -50 होके, कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन उस समय y का मान क्या होगा, जीरो। क्या होगा, y के मान जीरो, यही तो लिखा है। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नियामक, एक्स का मान तो कुछ ना कुछ तो हो सकता है, इसलिए हम एक्स से लिख दिए। अरे एक्स का मान कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए हम क्या लिख दिए, एक्स, लेकिन वाई का तो कंफर्म है कि क्या होगा, जीरो होगा, इसका नियामक क्या होगा, एक्स, जीरो। कोई तकलीफ, उसी प्रकार इधर देख लेते हैं। देखो आपकी हाई खंडा में जाई थले, अब की खंडा में ना हाई वाला में हाई पर रहबे तेने जीरो। देखो तो लिखल है वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नियामक 0, वाई, बात सही है। अगर वाई पर तुम रहोगे, सुनो ध्यान से, अच्छा 0, वाई क्यों या जो भी लिखे हम समझाते हैं। देखो वाई पर, देखो वाई पर स्थित बोल रहा है भाई, वाई पर, तो वाई पर या तो कहीं ना कहीं इधर होगा, पर कहूं ना जीरो माइनस में होगा चाहे ऊपर हो क्या प्लस में, उससे क्या लेना देना है, वाई का तो मान कुछ ना कुछ तो होगा ना। इस समय तो कन्फर्म है कि एक्स का मान क्या होगा, जीरो। तो हम कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, पहले एक्स बाद में वाई, एक लड्डू दे दे लिखे एक्स का, वाई का मान कुछ हो सकता है, आप कितना हो सकता है हम कहा लिख रहे हैं भाई, वाई लिख दिए, यानी कि वाई का मान कुछ भी हो जाए, प्लस में हो जाए, माइनस में हो जाए, कुछ भी हो जाए, अलबा समझ में। हाँ एक्स का मान वाई पर, अगर सुनो ध्यान से रे भाई, कैसे तोरा हम बताएं, गोलू एक बार डंडा करने बाबू के लो रे, लाओ लाओ देने लाओ, जैसे मान लिया जाए, देख गोलू, गोलू देख, हम बोले ना कि एक व्यक्ति गोलू हाई पर दौड़ रहा है, हाई पर दौड़ रहा है, ये पर चल रहा है, तो यही पर ना तो दूरी होगा, ये रोडवे पर, यही रोड पर तो दूरी होता हो, हाई रोड पर तो दूरी हो जाता हो का, हाई रोड पर दूरी हो जाए नहीं, हाई रोड पर चलबे तो हाई रोड पर 2 किलोमीटर चल, चाहे 0 किलोमीटर चल, चाहे 5 किलोमीटर चल, चाहे चलवे मत कर, कुछ ना कुछ तो होगा उस समय तोरा मान 2 किलोमीटर 4, लेकिन इस समय तो हाई पर तो नहीं चल रहे हो तुम, इस समय तो पक्का है कि इस पर 0 दूरी होगा, तुमको क्या होगा, 0 दूरी, लेकिन अब की हैकरा हाई, अब की हाई पर चली था में बउआ हाई पर चल रहा था, तो यानी कि वाई अक्ष है, तो वाई के मान कुछ ना कुछ तो होगा, इस समय तो एक्स का मान क्या होगा, तो शुरू में किसको दिखाते पहले मान, एक्स का, बाद में वाई का। देखो भाई एक्स का मान क्या, 0, वाई के मान वाई के मान कुछ हो सकता है, वाई के मान कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, -2 हो सकता है। अब बताओ कितना, -10 लिखे हैं तो कैसे हम करते रहेंगे, कोई में 20 हो सकता है, कोई में 50 होता है, इसलिए वाई लिखती है, आया समझ में। अब चल देख गोलू, हाई पर चल, हाई पर चलबे गोलू, तो हाई पर तो तोर दूरी काउंटिंग होई, हाई पर काउंटिंग होगा, हाई पर तो जो 0 लड्डू होगा, लड्डू हाई पर होगा दूरी, यानी कि एक्स का मान कुछ हो सकता है, एक्स का मान कुछ इस पर कहीं कहीं रहेगा तो, लेकिन वाई का 0। आया समझ में, कोई तकलीफ नहीं ना, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, कितना समझदार बच्चा है, ऐसा समझदार बच्चा हमको नहीं मिले उसके। तो चलो आगे देखते हैं, अब एक और थोड़ा सा ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, इधर ध्यान दो। अगर मान लिया जाए कि हम ऐसे लिखे हुए हैं, ऐसे बताओ इसमें एक्स का मान कितना है, एक्स का मान कितना है, शुरू में हमेशा क्या होगा, एक्स का मान, शुरू में हमेशा एक्स का मान, अब बाद में वाई का। तो देखो
सुनो ध्यान से, एक्स के नियामक, अच्छा नियामक बोल रहे हैं, देखो एक्स का नियामक या एक्स का निर्देशांक, नियामक बोलो या निर्देशांक। तो यहाँ पर देखो शुरू वाला को एक्स का नियामक बोलेंगे ना भाई, और शुरू में क्या बोलेंगे, एक्स का नियामक नहीं बोलेंगे, अब बाद में क्या बोलेंगे, वाई का नियामक है, या शुरू में बोलेंगे एक्स का निर्देशांक है, बाद में क्या बोलेंगे, वाई का निर्देशांक है। तो एक्स के नियामक या एक्स के निर्देशांक को एक और नाम देते हैं भुज। क्या बोलते हैं, भुज। क्या बोलते हैं, भुज। एक बार फिर से बोल, भुज। फिर से एक बार अब रहे था एक बार ध्यान दो। तो जैसे मान लिया जाए कि ऐसे नियामक लिखल है, ये नियामक ना है या निर्देशांक है, तो अगर हम तोड़ के बात करें ना, उसे हमने बाटम, हम तुर के बोलम, तो तुर के बोल। हाई शुरू में बोलबे एक्स का नियामक, एक्स का नियामक है या एक्स का निर्देशांक है, बाद में क्या वो होता है, वाई का नियामक या वाई का निर्देशांक। कोई तकलीफ है? अब ध्यान दो, यही लिखल है कि एक्स के नियामक या निर्देशांक को क्या बोलते हैं, भुज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, भुज। और उसी प्रकार वाई के नियामक या निर्देशांक को क्या बोलते हैं, कोटि भी कहते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन आयल था 5-7 क्वेश्चन। नाम है भाई, तुमको गोलू नाम है, तो क्या होता है गोलू, गोलू गोल नाम है भाई, केवल नाम दे दिया। अच्छा सुनो, क्वेश्चन है वो देते हैं, क्वेश्चन सुनो ध्यान से। हम बोले कि -2,4 सुनो ध्यान से, हम बोले कि -2,4, इसमें कोटि का मान कितना है, 4। कोटि किसको बोलते हैं भाई, वाई वाला के मान को क्या बोलते हैं, कोटि। तो कोटि का मान कितना हो जाएगा, 4। और शुरू के निर्देशांक को क्या बोलते हैं, तो भुज का मान कितना है, -2 ना। यहाँ से क्वेश्चन आयल था इस बार, अगर जितना हम पढ़ाए ना, इस बार जो एग्जाम होता है 10th में लगभग 5-7 नंबर के हैं, इतने दूर से अभी तक जितना पढ़ा है ना, अभी तक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में भी आयल था। कैसे दे दिया था, पूछा था कि इसमें कोटि का मान बताओ और भुज का मान बताओ कितना है, 2 नंबर का आयल था ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में। तो समझ में आ गया? कोई तकलीफ? अगर आप लोगों के तकलीफ है तो आप लोग को उपाय है, कमेंट्स करिए। चलिए नोट करिए। चलिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है और आप लोग का भी। देखो क्वेश्चन है, कार्तीय तल में बिंदुओं, ध्यान से समझो, अगर ये समझ लिए ना तो आपका काम हो गया, बस यही लास्ट है क्वेश्चन। कार्तीय तल में बिंदुओं, अच्छा बिंदुओं क्यों बोल रहे हैं भाई, अगर एक हो रहता था बिंदु बोलते, एक हो रहता था बिंदु, एक और लिखा रहता था खाली एक हो, तब बिंदु रहता। बिंदु यानी कि एक से ज्यादा है तो क्या बोल रहे हैं, बिंदुओं बोल रहे हैं। अब ध्यान से समझो, बोल रहे हैं ना कि अगर ये सीख लिया आप लोग का मैथ हो गया समाप्त। लेकिन 10th वाला के नहीं हुआ है, ये सब दूसरा कोई बैठल है। तो कार्तीय तल में बिंदुओं -4,6, 5,6 और 10,-12 को दर्शाइए। अब कार्तीय तल किसको बोलते हैं, तो ये जो डायग्राम है ना, ये इसी को बोलते हैं क्या, कार्तीय तल। क्या बोलते हैं, कार्तीय तल। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्तीय तल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बउआ, कार्तीय तल। लास्ट है क्वेश्चन, बस ध्यान से समझो, जितना फोकस है वो बोर्ड पर रखो। जहां इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं वाई अक्ष, जहां पर कट करता है उसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। ध्यान से समझते रहो बउआ, मूल बिंदु, मूल बिंदु कहते हैं, है ना। आपका मूल बिंदु को से भी डिनोट कर सकते हैं, मूल बिंदु का ओ से डिनोट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं एक्स डैश, इसको क्या बोलते हैं, एक्स। इसको बोलते हैं वाई डैश, इसको क्या बोलते हैं, वाई। अब ध्यान से समझो, इस सब के दर्शाने के लिए यहाँ पर क्या करने के लिए, दर्शाने के लिए। तो क्या करेंगे कि इधर तो एक्स वाई वाला माइनस क्या होता है ना, अरे वाई वाला माइनस का मान किधर होगा, नीचे होगा ना। माइनस में वाई का जो वैल्यू होगा माइनस में नीचे दर्शाएंगे, और एक्स का जो माइनस वाला होगा इस तरफ दिखाएंगे, प्लस वाला एक्स वाला इस तरफ दिखाएंगे, वाई वाला प्लस ऊपर दिखाएंगे। अब ध्यान से समझो, जितना काम है उतना ही जरूरत करते हैं। एक्स में देख लो, शुरू में एक्स का मान होता है ना, और शुरू में एक्स का मान होता है तब -4, हार्डली एक्स में -4 तक है, देख लो। और एक्स में हार्डली -4 तक ना है, देखो ना, शुरू में एक्स का मान होता है ना,
देखो तो हार्डली x में -4 तक है कि नहीं? देख लो सब ध्यान से देखो, देखो ध्यान से समझो, ध्यान से देखो। शुरू में x का मान होता है ना, बाद में y का होता है। शुरू का x का मान, बाद में y का, शुरू का x बाद में y का। ये कहीं ना कहीं क्या है? x का मान है, ये क्या है? y का मान है कि नहीं? ये x का मान है, ये क्या है? y का मान है। ये क्या है? x का मान है, ये वाला क्या है? कोई तकलीफ नहीं। अब देख लो कि x में प्लस में हाईएस्ट कहां तक ले है और माइनस में हाईएस्ट कहां तक ले है? तो x में माइनस हाईएस्ट कहां है बताओ? -4 तक से ज्यादा है क्या? -4 तक इन्हें दिखा देंगे बस। तो क्या होगा? -1, -2, -3 और -4। कोई तकलीफ है? नहीं ना, बोलो कोई तकलीफ है? नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दो, फिर उसके बाद y में देखते हैं, माइनस में भी प्लस में भी। तो y में हाईएस्ट प्लस तक कहां? प्लस में देखो कहां तक ले? 6 तक ले, 6 तक ले है। तो कहां तक ले जाएंगे? 6 तक ले, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और माइनस में y में हाईएस्ट कहां तक ले है? 12 तक ले। तो यहाँ ले जाएंगे 12 तक ले ना। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अगर काउंटिंग सही है ना? चलो बहुत अच्छा। अब ध्यान दो, बहुत आसान है। मेन जो है ना आप लोग के तकलीफ वाला सीख गए, इसमें कुछ है नहीं। अब देखो, इसको दिखाने के लिए हमको कार्तीय तल में शुरू में x का मान होता है ना बउआ? शुरू में क्या किसका मान होता है? x का। तो इसमें बताओ x का मान कितना है बताओ? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। x का मान कितना है? -4। y के मान 6। तो x का मान देखो -4 कहाँ है? माइनस किधर? अच्छा इधर, प्लस में इधर आती ना हो। तो y में हाईएस्ट प्लस, y में हाईएस्ट प्लस कितना? x तक ले। x में प्लस तक 10 तक ले ना। तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। x में भी देख लिए हाईएस्ट प्लस में कहां तक ले है, माइनस में कहां तक ले है। y में प्लस में कहां तक ले है और माइनस में कहां तक ले। समझ में आया? अब ध्यान दो, बस यही पॉइंट है, अब समझ में आ जाएगा। इसको दिखाने के लिए हमको, इसमें कार्तीय तल का मतलब होता है हई वाला, हई पूरा। कार्तीय तल किस किस से मिलकर बनता है? x अक्ष और y अक्ष, है ना। x का मान इसको दिखाते हैं, इसको। तो x का मान कितना है? -4। धूर कन्ने x के -4 कन्ने रे बउआ है ने -4 आई जाए। तो लिखे मत लगे कुछ, -4 धूर। y का मान 6 प्लस में कहाँ है? यहाँ। भाई अगर तुम हैजा लिखोगे, हैजा डार्क करोगे तो ये खाली y का मान दिखाएगा अकेले। हैजा तुम खाली डार्क करोगे तो x का मान दिखा रहा है। लेकिन ऐसा करने के लिए हमको कि ऐसा पॉइंट देखा है ना जहां पर आपको दोनों निकल जाता। देखो ध्यान से समझो, इसके सामने देखो, इसके सामने देखो। अगर यहां पर अगर करे ना इस बिंदु को, किस बिंदु को? -4 और 6 का, तो ये दिखा देगा दोनों का मान, ये दर्शा दिए दे। कैसे? सुनो ध्यान से। इधर जाओ तो x का मान कितना दिखा रहा है? -4। इधर आओ, y का मान कितना दिखा रहा है? 4। दिखा दिए। इसको थोड़ा सा अगर हम डॉट से अगर दिखाना चाहोगे ना, ऐसे ऐसे, y का दिखा रहा है ऊपर ना। अरे y का दिखा रहा है, ये किसको दिखा रहा है? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? अब तुम कहेगा ना सर आप गलती दिखाएं। गलती हमने दिखाया, तू गलती सोच रहा है। अगर तुम हैजा दिखाता तो ये तो खाली x का मान तो अकेले कूदता ना भाई। तू हैजा खाली दिखाता तो y का मान कूदता। दोनों के देखेंगे एडजस्टिंग करके। अच्छा एक सामने हैजा, एक सामने हैजा, तो एक सामने देखेंगे। ये पॉइंट, ये बिंदु हो गया ना, यही से तो बिंदु बोलते थे, इसलिए तो बिंदु कहते थे ना। ये पॉइंट हुआ ना, ये पॉइंट कहाँ है? यहाँ पर रियल में। तो x का मान कितना दिखा रहा है? देखो 4 दिखा रहा है, -4। अब y का मान कोई दिक्कत? उसी प्रकार आगे देखते हैं, इसको दिखाते हैं। 5,6 है, तो x का मान प्लस में 5 और y का मान प्लस में 6 है। देखो तो x का मान प्लस में 5, कहीं ना कहीं हाई खंडा में x का मान दिखेगा। और y का मान
अगर माइनस में रहता तो एन एडजस्टिंग करते हाई खड़वा में। ऐसु दिमाग लगाओ, ऐसु दिमाग लगाओ, माइनस और क्या है प्लस है, तब माइनस प्लस किस चतुर्थांश में आता है, तो कहीं ना कहीं जो पॉइंट तो आएगा ना द्वितीय में आएगा, तो कहीं ना कहीं जो पॉइंट टू आएगा वो कहाँ आएगा, बिंदु द्वितीय में। साइन से भी पता हो सकता है। अब ध्यान दो, अब इसको थोड़ा सा फोकस करिए समझने के लिए, कैसे कि बस ये लास्ट है और उसके बाद छुट्टी कर देंगे। 5,6 है, 5,6, तो x का मान प्लस में है, y का मान भी प्लस में है। ध्यान दो, तो x का मान प्लस ये 5 और y का मान भी प्लस, तो प्लस ऊपर ना माइनस रख दे नीचे आती हल। तो ध्यान दो, एडजस्टिंग करेंगे, हैजा नहीं एक बार के लिख दे, ना 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 ना, इसको एडजस्टिंग हैजा इसे 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 हैजा, अरे एक समान हैजा ना है, हाँ यहाँ लगभग ग्राफ क्या बनाइए ना, कॉपी ले लीजिएगा ग्राफ के आप लोग, ग्राफ में बढ़िया से हो जाएगा। हाँ तो देखो ये एडजस्टिंग हो जाएगा ना, ये बिंदु कहीं ना कहीं क्या दिखा रहा है 5,6, यानी कि यहाँ ये बिंदु x का मान कितना दिखा दे रहा है 5 और y का 6, तो कहीं ना कहीं इसको डॉट ऐसे करके क्या कर देंगे, दिखा देंगे। कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। और एक और बच्चा है उसको भी दिखा देते हैं। आज का इसको चाहे तो तुम नाम भी दे सकते हो, इसको नाम दे दे A, इसको नाम दे दे क्या B, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये है यहाँ पर आपको पता चलता है x का मान क्या है 10 और y के मान माइनस में कि प्लस में, माइनस बोल, माइनस बोल, तो x का मान प्लस में यानी कि इधर, और माइनस है y का मान माइनस में। अगर प्लस में रहता तो ऊपर जाते हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हाई घर में आएगा, आएगा ना। एडजस्टिंग करते हैं, एडजस्टिंग करने का कोशिश करते हैं, तो ये x का मान यहाँ आ जाएगा, लगभग आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा एडजस्टिंग आप लोग कर लीजिएगा, थोड़ा सा एक ऐसे के नीचे चल गया है तो आप लोग भी थोड़ा सा कर ले। यहाँ पर 12 यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर दिखाएं तो फिर दिक्कत होगा, थोड़ा सा ऊपर हम दिखा देते हैं। 12 इधर कवर कर लेगा ये, 10 इधर, तो इसको थोड़ा सा डॉट से बढ़ा देते हैं। समझ में आया, ये हो गया और ये हो गया। ये बिंदु सिद्ध भी नाम दे सकते हो। आई बिंदु किसको दिखा रहा है 10, -12, इसके मतलब है कि x का मान कितना प्लस में दिखा रहा है, प्लस में 10 दिखा रहा है, और y का मान, कोई तकलीफ नहीं ना, बहुत अच्छा। अगर इतना सीख गए तो आप लोगों का काम हो गया। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से।